धन्य है वे मानव जो इस भगवत वाणी गीता का रसपान कर। संसार के सभी प्राणियों को मेरा नमस्कार। हे संसार के मनुष्यों, वासुदेव कृष्ण अर्जुन को प्राण और अपान वायु का अभ्यास करने का उपदेश देते हैं। हे पार्थ, जो व्यक्ति बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि को भौहों के बीच में करके नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि अपने वश में है, जो केवल मोक्ष परायण है, जो इच्छा, भय और क्रोध से सर्वथा रहित है, वह मुनि सदा ही मुक्त है। ये संसार के मनुष्यों, संसार के बंधन का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा होता है, किंतु यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा सांसारिक पदार्थों से रहित होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ध्यान योग में एक परमात्मा का ही चिंतन होने से सांसारिक पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। वास्तव में सांसारिक वस्तुएं बाधक नहीं हैं, किंतु वस्तुओं के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, वही बंधन का कारण है, क्योंकि वही प्रेम उसे बार बार अलग अलग योनियों में गिराता है। इसलिए भगवान अब ध्यान योग के द्वारा अर्जुन को परमात्म तत्व का ज्ञान देते हैं। भगवान पहले अर्जुन को ध्यान योग की विधि बताते हैं और कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य परमात्मा का ध्यान करता है तो उस समय साधक को चाहिए वह अपने नेत्रों को पूर्ण रूप से बंद ना करे, क्योंकि नेत्रों को पूरा बंद करने से निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को पूर्ण रूप से खुला रखने से दृश्य आने की संभावना रहती है। इस तरह साधक को दोनों ही दोषों को मिटाने के लिए अर्ध मुदे हुए नेत्रों को रखे। नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच रखनी चाहिए। हे पार्थ, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण वायु कहते हैं और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान वायु कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर और बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकाले। इन सभी क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम और शांत हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर कंठ देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान ना हो, तब समझना चाहिए प्राण और अपान वायु की गति समान हो गई है। इन दोनों की गति समान होने पर मन में स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की विशेष आवश्यकता होती है और प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान होता है और एक बुद्धि का। इंद्रियां और बुद्धि, इन दोनों के बीच में मन का निवास होता है, किंतु किसी व्यक्ति पर इंद्रियों का प्रभाव रहता है तो किसी व्यक्ति पर बुद्धि का अधिक प्रभाव रहता है और किसी पर दोनों का आंशिक प्रभाव रहता है। इसलिए हे अर्जुन, इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव रहता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का प्रभाव रहता है। और जिन मनुष्यों में मन पर मात्र इंद्रियों का प्रभाव अधिक है, वे मनुष्य संसार के सुखों में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर ज्ञान का प्रभाव है, उस सुखों का त्याग कर परमात्मा का चिंतन करते हैं। और हे पार्थ, वह ज्ञानी मेरा भक्त मुझी को सभी यज्ञ और तपों का भोक्ता मानकर, मुझे सब प्राणियों का हितैषी जानकर मुझी को प्राप्त हो जाता है। जय श्री राधे।